हरे कृष्ण। सभी को धन प्रणाम। तो हम लोग पहले गुरुओं को और भगवान का आवाहन कर लेते हैं मंगलाचरण के द्वारा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदाति महिमं ददाति शब्दान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतकमलं श्रीगुरुवैष्णव श्रीरूपसागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनु बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो विष्णुपदाय पृष्ठपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे आज हम कृष्ण। क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने पहले अध्याय में पढ़ा कि शक्तिशाली योद्धा अर्जुन जो युद्धाभुख हुआ, तो युद्ध की ओर उसने मुख किया। विपक्षी सेनाओं में अपने निकट संबंधियों शिक्षकों तथा मित्रों को युद्ध में अपना अपना जीवन उत्सर्ग करने के लिए उद्यत होता है ना। तो देखता है कि हमारे जो विपक्षी हैं सब लड़ने को तैयार है ना। और वो बीच में गया, उसको सब दिखाई दे मेरे सब काका ना चाचा नाना फूफा दादा मामा सभी लोग हैं। तो क्या हुआ, वो शोक तथा करुणा से अभिभूत होकर अपनी पूरी उसने शक्ति खो दी, उसके हाथ पैर ढीले पड़ गए। उसका मन मोहग्रस्त हो जाता है और वो युद्ध करने से अपने को त्याग देता है, भाई मुझसे ना हो पाएगा, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो पहले अध्याय में यही था कि उसको उसको दया आ गई, पाप लगेगा, है ना, कुल की स्त्रियां नाश होंगी और सब कुल खत्म हो जाएगा। तो इसलिए उसने हाथ हथियार छोड़ दिए कि भाई मैं नहीं लड़ सकता हूँ अपनों से। और सेकंड अध्याय हाँ, में उन्होंने हेलो। देखा, हरे कृष्णा, सेकंड अध्याय मैं में ठीक देखा। हूँ, तुमने कॉल किया था ना, इसलिए मैंने कि किया। हरे कृष्णा जरा और बता। माइक माइक संभाल के रखे माता जी। मेरी ठीक है, इनकी मम्मी की तबीयत मंजू नहीं माता जी। ठीक है। तो सेकंड अध्याय में हम लोगों ने देखा कि अर्जुन शिष्य के रूप में श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है ना। तो कहता है ना, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रक्षामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता यक्षेष शानिश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमान त्वाम प्रपन्नम। तो जब सरेंडर कर दिया ना, पूर्ण रूप से आप शरणागत हो जाते हो कि भाई अब जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो वो प्रभु करिए, तब भगवान अपनी कमान संभालते हैं ना। जैसे अर्जुन ने सरेंडर कर दिया भगवान कि मैं दोषों से पूर्ण हूं, अपनी कृपल दुर्बलता के कारण मैं सोच नहीं सकता हूं, तो आप मेरा मार्गदर्शन करिए, जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो वो मुझे शिष्य के रूप में बताइए। तब भगवान अपनी कमान संभालते हैं। तो अर्जुन शिष्य के रूप में श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है और श्री कृष्ण उसे नश्वर भौतिक शरीर तथा नित्य आत्मा के मूलभूत के अंतर की व्याख्या करते हुए अपना उपदेश देते हैं, है ना।
फिर आत्मा और शरीर का वैश्लेषिक अध्ययन, जो सेकंड चैप्टर हम लोगों ने कहा, उसको सांख्य योग कहते हैं, है ना। भगवान बताते हैं ना कि उसे देहांतरण की प्रक्रिया, 6 तरह के हमारे शरीर में जो परिवर्तन होते हैं। कोई पैदा होता है, पैदा होने के बाद धीरे धीरे बढ़ता है, बढ़ता युवा होता, प्रौढ़ होता है, युवा होता है, फिर अपनी तरह के कुछ प्रोडक्ट उत्पादन करता है, उत्पन्न करता है, फिर शरीर धीरे धीरे क्षीण होने लगता है, बूढ़ा होने लगता है, फिर मर के चला जाता है और आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। तो इस 6 तरह के परिवर्तन है, तो देहांतरण की प्रक्रिया हो गई। और परमेश्वर की निष्काम सेवा ना, बिना किसी जो उसके स्वार्थ के, है ना, तो निष्काम सेवा, परमेश्वर की निष्काम सेवा कर ली। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के गुणों से अवगत कराते हैं। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कौन है? कि तद विधि प्रणिपाते हैं, तो जो हमारे गुरु महाराज जी हैं, है ना, प्रमाणिक गुरुओं के बारे में बताते हैं। तो इस तरीके से भगवान हमको पहले और सेकंड अध्याय में इसका बताया। अब हम लोग आते हैं, तीसरा अध्याय है कर्म योग। तो कर्म योग में भी भगवान बताते हैं किस भौतिक जगत में हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार के कर्म में प्रवृत्त होना पड़ता है। तो आप यहाँ पे आए हो सेवा करने के लिए, तो सेवा ही करनी है। चाहे आप कुत्ते की सेवा करो, चाहे गाय भैंस की करो, पत्नी की करो, बच्चे की करो, है ना, चाहे जितने भी बड़े प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, राष्ट्रपति बन जाओ, डीएम बन जाओ, लेकिन घर वालों की सेवा तो करनी पड़ेगी। रिश्ते नातेदारों की सेवा करो, समाज की सेवा करो। तो सेवा के लिए हम आए यहाँ पे, तो क्यों ना हम प्रभु की सेवा करें, है ना। तो जिसके लिए हमें, मतलब प्रभु की सेवा करके तो उद्धार भी हो सकता है, बाकी बीवी और बच्चों की सेवा करके क्या बनना है। बाद में बच्चे कहेंगे आपने मेरे लिए किया ही क्या, पत्नी को कुछ भी कर दो, कहे कि क्या किया मेरे लिए भाई, तो हमेशा आपको दुख मिलेगा। लेकिन भगवान की सेवा करने में परम आनंद मिलेगा, परमानेंट, है ना, वो कभी नश्वर नहीं होता है। तो किंतु ये ही कर्म उसे इस जगत में बांधते हैं। जो हम कर्म करते हैं, वो चाहे सतोगुण हो, तमोगुण हो, रजोगुण हो, कोई न कोई गुण रहते ही हैं, तो हमें कर्म बंधन में बांधते हैं। हमें क्या करना है? इन कर्म बंधों से बाहर निकलना। बाहर कैसे निकलेंगे? कोई न कोई प्रमाणिक गुरु हमें वहां से बाहर निकालेगा। तो निष्काम भाव से परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करने से मनुष्य कर्म से और इन सब कर्म के बंधनों से छूट सकता है। तो हम निष्काम भाव से भगवान की सेवा करेंगे, है ना। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो सब आप भगवान को अर्पित करते हुए चलो, और आत्मा तथा परमेश्वर विषय दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तब हम, जब इन गुणों से निकलेंगे, तभी हम दिव्य ज्ञान की अनुभूति कर सकते हैं। तो हरे कृष्णा। तो आज का पहला श्लोक अर्जुन स्टार्ट करते हैं। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्गी कर्मणि घोरे मान नियोजसी केशव। शिल प्रभुपाद की जय। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, तो फिर आप इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हो। तो पहले क्वेश्चन अर्जुन ने कहा कि जब सब चीजों को आप, यानी बुद्धि क्या है हमारी? कर्म योग, उसी को कर्मयोग भी कहा गया है। तो बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, यानी कर्म योग को कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पे कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से, जड़ता से समझ लिया जाता है ना। तो हमें क्या करना है? भगवान की जो वाणी, भगवान की बातें हैं। तो अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत में तपस्या का अभ्यास हो, है ना। सक्रिय जीवन से संन्यास ले लो, छोड़ो छोड़ो घर द्वार और चलो हरिद्वार, है ना। तो दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत को बहाना मानकर चातुरी पूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था। किंतु एक निष्ठ शिष्य होने के नाते उसने ये बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। तो उत्तर में भगवान ने कहा कि कर्म योग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म की विस्तृत व्याख्या की है। तो अब ये भगवान आगे इसके बारे में बताएंगे। फिर यहाँ पे है, व्यामिश्रेणेण वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्या येन श्रेय हाँ, माप्नुयाम। वही करा दो, वही वही शिला वही करा दो। प्रभात की बस जय। वही करा दो, पानी गिरा देना। माता जी, पूरा क्लास डिस्टर्ब होता है, अनम्यूट रखिए अपने आप को।
हरे कृष्णा। तो इस तरीके से आपके व्याम मिश्रित यानी अनेकार्थक उपदेश से मेरी बुद्धि मोहित हो गई। अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ कर क्या है ना। दो शब्द आते हैं, एक आता है श्रेष्ठ कर और एक आता है श्रेष्ठ कर। तो दोनों में सबसे ज्यादा क्या है कि श्रेष्ठ श्रेष्ठ कर, कि जो हमारे लिए उचित हो, है ना, जो हमारे लिए अच्छा हो भगवान वो हमें बताओ। तो यहाँ पे इसी की बात करिए कि दो तरह के होते हैं, एक होता है कर्म कांड, एक होता है कर्म योग। तो कर्म कांड जो होता है, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, हवन पूजा, सत्यनारायण कथा, सब कर्म कांड में आते हैं। और जो हम लोग लगातार परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, खुश करने का प्रयास करते हैं, वो कर्म योग में आता है। तो हमें क्या करना है, भगवान को रिझाना है, भगवान को प्रसन्न कराना है ना। तो ये कर्म योग में आएगा। और कर्म कांड में पर्टिकुलर किसी, भाई चलो आज शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं, देवी जी को प्रसन्न कर लेते हैं, है ना, वो सब कर्म कांड में आता है। तो हमें कर्म कांड में नहीं पढ़ना है, हमें भगवान को प्रसन्न करना है। भगवान कैसे प्रसन्न करेंगे कि नित्य निष्काम भाव से भगवान की सेवा करना। तो यहाँ पे अब 3 से लेके 7 तक अर्जुन को भगवान उत्तर दे रहे हैं कि कैसे भगवत प्राप्ति होगी, आत्म साक्षात्कार के बारे में बताते हैं। श्री भगवान वाच, लोकेऽस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। शिल प्रपात की जय। भगवान ने कहा कि हे निष्पाप, है ना, भगवान अर्जुन निष्पाप है, भगवान का भक्त है, शुद्ध भक्त है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। कौन कौन होते हैं कि कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझते हैं, कुछ बहुत लोग शास्त्र का विधि विधान से पठन करते हैं, शास्त्रों को खूब किताबें अच्छी अच्छी निकाल निकाल के पढ़ते रहते हैं। और दूसरा है कि कुछ भक्तिमयी सेवा के द्वारा, है ना। जैसे कि भक्त प्रहलाद थे, उन्होंने कौन सा शास्त्र पढ़ा था, है ना, उन्होंने भगवान की भक्ति करी, निकल लिए आराम से। और कौन दूसरा, ध्रुव महाराज, उन्होंने कौन सा कक्षा मतलब 5 साल की आयु में कौन सा शास्त्र पढ़ लिए। तो भक्ति करके सीधे भगवत धाम गए, है ना। भगवान ने प्रसन्न होके जैसे ही अपना शंख उनके कान में छुआया, सारा शास्त्रों का ज्ञान अपने आप हो गया। तो भगवान प्रसन्न होते हैं तो शास्त्र कहाँ से, भगवान की वाणी है, भगवान से निकले हैं, है ना। तो इस तरीके से 2 तरह से भगवान कहते हैं, तो ज्ञान योग और दूसरा होता है भक्ति योग। तो जो सरल मार्ग आपको लगे तो उससे आप जुड़ जाओ। तो भक्ति में सेवा करना सबसे ज्यादा सरल है। तो कृष्ण भावनामृत में प्रत्येक वस्तु, है ना, भगवान से अपना संबंध जोड़ता है। चाहे आप शास्त्रों के द्वारा जाओगे तभी भगवान को जानने की कोशिश करोगे, भक्ति के द्वारा जाओगे तभी भगवान को जानने की कोशिश करोगे। तो कृष्ण भावनामृत स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है। और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य होती है। तो भक्ति सबसे सरल विधि है ना। आप कहाँ इतने बड़े बड़े शास्त्र और पुस्तकों, यहाँ एक गीता का एक छोटी सी बुक है, उसको पढ़ने का टाइम नहीं है। तो कितने वेद पुराण हैं, उपनिषद हैं, कौन पढ़ेगा, टाइम कहाँ किसके पास। ठीक है, आगे भगवान बताते हैं, न कर्मणामनारंभान नैष कर्म पुरुष पुरो अश्नुते, न च संन्यास नादेवा सिद्धिम समाधि गच्छति। शिल प्रपाद की जय। यहाँ पे बताते हैं, ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है ना। कोई कहे कि हम भाई कोई कर्म ही नहीं करेंगे, जब कर्म नहीं करेंगे तो कर्म फल कहाँ मिलेगा। तो कोई भी कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, कोई भी नहीं पा सकता। और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, ना ही केवल ऐसे ही कि संन्यास से सिद्धि पाई प्राप्त की जा सकती हो। तो भगवान यहाँ यही बताते हैं कि आत्मा की सक्रिय प्रकृति का वर्णन जो है यहाँ से स्टार्ट होता है 4 से 9 के बीच में। तो हमें क्या करना है, अब यहाँ पे बताएंगे कर्म अकर्म क्या है। कि शुद्धि के बिना अनायास संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिलती। जब तक आप अपने आप को शुद्धि नहीं कर लेते तब तक आपको सफलता नहीं मिलती। ज्ञानियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने तथा सकाम कर्म से विरत होने से ही मनुष्य नारायण के समान होता है, किंतु भगवान कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते, है ना। तो हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पाद करता है। जब तक आप हृदय से शुद्ध नहीं होते, अब पता लगा कि चलो छोड़ो घर द्वार, चलो हरिद्वार हो गया, संन्यास कर लिया, अब मन तो लगा घर पे,
तो जब तक हृदय शुद्ध नहीं है तो बीवी की याद आ रही है, बच्चों की याद आ रही है, तो मन से आप तो घर पे हो, है ना, और तन से आप चले गए जंगल में, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं ना कि दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को ना करके भगवान की दिव्य सेवा करता है तो वो उस मार्ग को कुछ भी उन्नत कर सकता है ना। भगवान की सेवा करिए, परिवार में रह के भगवान की सेवा करिए, है ना, और तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। उसको बुद्धि योग कहते हैं, इसी को कर्म योग भी कहते हैं। तो ये है। आगे बताते हैं, ना ही कस ना ही ना ही कश्चित शरण क्षमणम अपि जातु तिष्ठित अकर्म कृत कार्यते ही अवसा कर्म सर्व प्रकृति जय गुणैहि। शील प्रपात की जय कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी क्षण भर के लिए बिना कर्म किए नहीं रह सकता, है ना। कर्म तो करना ही पड़ेगा, बिना कर्म करे कोई रह ही नहीं सकता। तो इस तरीके से हमें वही ना कि सेवा करनी है, किसकी करनी है ये आप डिसाइड करो। कर्म तो करना ही पड़ेगा, बिना कर्म करे कोई यहाँ रह नहीं सकता है। तो यहाँ पे श्रील प्रभात जी बताते हैं कि त्यक्त्या स्वधर्म चरणाम्बुज हरेर भजन पक्कोह पत्ते ततो यति यत्र क्वक भाद वाभ्र द्रम भूदस्मुष्य भ्रूद समुन तमन्मुष्य किम को वार्थ आप तो भजताम स्वधर्मता। यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है तो भले ही वो शास्त्रानुमोदित कर्मों को ना करे अथवा ठीक से भक्ति ना करे, वो चाहे तो पतित भी हो जाए, तो उसमें उसकी हानि या बुराई नहीं है ना। एक बार अगर आप भक्त बन गए, कृष्ण भावनामृत में आ गए, तो आपकी भगवान कहते हैं सर्वधर्म परित्याजम माम एकम शरणम व्रजम अहम त्वाम सर्व पाप्यभ्यो मोक्षयसि मामी मा शुचि। कि एक बार मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा, डरो मत, भगवान स्वयं गारंटी देते हैं। किंतु यदि वो शास्त्रानुमोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावना भावित ना हो, है ना, बहुत आप गीता पाठ कर रहे हो, शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हो, लेकिन भगवान के प्रति आपकी रुचि नहीं है, तो किस लाभ के, है ना, कोई लाभ नहीं। अतः कृष्ण भावनामृत के इस स्तर पर पहुंचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। अतः संन्यास या कोई भी शुद्धिकारी पद्धति कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता करने के लिए पर्याप्त है ना, क्योंकि उसे बिना सब कुछ व्यर्थ। तो भगवान की भक्ति करे बिना सब कुछ व्यर्थ है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा स उच्यते। श्रील प्रपात की जय। तो जो कर्मेंद्रियों को वश में करता है ना, कर्मेंद्रियों को तो वश में कर लेता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वो निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है ना। कि बहुत से ऐसे ढोंगी लोग टहल रहे हैं ना, कि अपनी इंद्रियों को बस में नहीं कर पाए, है ना, अपनी कर्मेंद्रियों को तो बस में कर लिया लेकिन इंद्रियों को बस में नहीं कर पाए। कि उनको पता लगा कि सिगरेट की भी ललक लगी, गरज चरस गांजा भी पी ले रहे हैं, स्त्री सुख भी चाहिए उनको, तो सन्यास लेके दाढ़ी और तिलक लगा लिया, दाढ़ी बना लिया, कमंडल ले लिया, और पता चला रसगुल्ला छान रहे हैं, कहीं कुछ खा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों पे वश में नहीं है। तो इस तरीके से लोगों को मिथ्याचार कहते हैं ना, धोखा देते हैं। तो ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान से जो कि सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं, और ऐसे धूर्त तथा चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अतः उनके यौगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं है ना। तो ये मिथ्याचारी लोगों से बच के रहना, बहुत आपको मिलेंगे मिथ्याचारी। तो इसीलिए कहा गया प्रमाणिक गुरु की खोज। यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्म योगम आसक्ता स विशिष्यते। इसलिए प्रपात की जय। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग यानी कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है, तो वो अति उत्कृष्ट है ना। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो जैसे भक्ति में किए गए सारे कर्म, जो भी भक्ति में हम लोग कार्य करते हैं, उनको हम कर्म योग कहते हैं, है ना। और स्वार्थी बनना है, क्यों? क्योंकि हमें भगवत धाम जाना है। तो भक्ति में कोई भी चीज आपको बाधा आती है, उससे दूरी बना लो। हमें एकदम स्वार्थी बन जाना है कि हमें, देखो कोई भी आपको दर्द है तो आपका ना बेटा बता लेगा, ना पति बता बता लेगा, ना कोई परिवार का।
दर्द आपको सहना पड़ेगा। आपको भूख लगी है, जब तक आप खुद नहीं खाना खाओगे, किसी दूसरे के खाने से आपका पेट नहीं भरने वाला, है ना। तो भक्ति स्वयं अपने लिए करनी है, कि हम सारा दिन सबके लिए जान दिए दे रहे हैं और अपने लिए स्वयं के लिए समय नहीं है ना। तो आपको स्वार्थी बनना पड़ेगा। किसके लिए? भक्ति के लिए। तो ये है, तो प्रमुख स्वार्थ गति तो विष्णु के पास है। तो संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य इसी जीवन की लक्ष्य की प्राप्ति है ना, कि एक गृहस्थ भी कृष्ण भावनामृत में नियमित सेवा करके लक्ष्य तक पहुंच सकता है। तो हमें जरूरी नहीं है कि हमें छोड़ो घर द्वार चलो हरिद्वार नहीं करना है। नियतम कुरु कर्म, तुम कर्म जायो ही कर्मणः, शरीर यात्राणि चाहते न प्रसिद्धेत कर्मणः। शिल प्रभात की जय। कि अपना नियत कर्म करो। भगवान ने कभी नहीं कहा कि अपना नियत ना कर्म करो, है ना। भगवान, लोग कहते हैं ना कि भगवान क्या करें, कोई कर्म ना करो, मतलब जब कर्म नहीं करोगे तो कोई वैसी चीजें पाप नहीं होगा। तो भगवान ने नहीं कहा कि अपना नियत कर्म न करो, सीधे सब जाके केवल राम राम जपो बैठ के, है ना। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। तो अपना नियत कर्म करो। और कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। अगर आप जाके कुछ हाथ पैर मार के तो पैसे नहीं कमाओगे, तो घर वालों का पेट कैसे भरेगा? अपना पेट कैसे भरोगे? कैसे गाड़ी चलेगी, है ना। तो कोई आपको कितने दिन खिला देगा बैठा के? तो इसलिए कर्म तो करनी पड़ेगा। तो कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। तो यही है कि नियत कर्मों द्वारा ऐसे किए बिना मनुष्य की को चाहिए कि तथाकथित अध्यात्म मार्ग योगी बनने का सारा काम छोड़कर अन्यों पर जीवित रहने का प्रयास ना करे, है ना। कि भाई हमने तो संन्यास ले लिया, हम कोई काम नहीं करेंगे, अब कोई हमको रोटी दे दे, कोई कपड़ा दे दे। तो ये नहीं, फिर आदमी का दिमाग उसी में लगा रहेगा, कौन कितना दे रहा है, कौन कितनी दक्षिणा दे रहा है ना। तो उसकी भक्ति नहीं हो पाएगी। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः, तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। शिला प्रपाद की जय। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, है ना। तो श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। तो जो भी काम करो, कहते हैं तेरा तुझको अर्पण। तो भगवान को हमें उस चीज को अर्पित कर देना चाहिए। यज्ञ का मतलब होता है एक तरह से सेवा, है ना। तो हमें विष्णु रूप में सेवा रूप में कर्म करना, भगवान की सेवा करनी चाहिए। अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। तो हमें क्या है कि इस भौतिक जगत में अपने आप को बांधना नहीं है, कि जो भी काम करो उसके फल का भगवान को श्रेय दे दो, भगवान सब आपका है, जो भी है सब भगवान आपका है ना। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो। तो भगवान को प्रसन्न करना है कुंती पुत्र, अर्जुन के लिए कहा गया है। तो इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो जो भी हम लोग कहते हैं तेरा तुझको अर्पण, तो सब कुछ अर्पित करने की भावना भी रखो, है ना। तो पुण्य कर्म करके स्वर्ग तक जाएंगे हम लोग। अगर बहुत ज्यादा पुण्य कर्म करते हैं तो स्वर्ग तक जाएंगे, लेकिन जब हमारे पुण्य छीन हो जाएंगे तो हम वापस आएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है कि निष्काम कर्म करना है। तो निष्काम कर्म करके हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए हमें कोई काम नहीं करना है, जो भी करना है भगवान के लिए करना है। तथा भगवत भक्त के निर्देशन में साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत जिनके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला है, मनुष्य को परिश्रम पूर्व कर्म करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता ने उनकी तुष्टि के लिए होना चाहिए। इस विधि से न केवल बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को क्रमशः भगवान की वो प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवत धाम को लेकर जाने वाली है। हरि बोल। सहयज्ञा प्रज्ञा सहयज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति अनेन 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 प्रसविध्यम वो अस्ति वस्त काम दुख। शिल प्रपात की जय। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा कि तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इनके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। तो सृष्टि के जब प्रारंभ में कोई नहीं था, तो सृष्टि के प्रारंभ में जब आदि पुरुष, इसीलिए भगवान को कहा गया है कि सबसे, तो धीरे धीरे
भगवान ने ही सारी चीजों को रची है। तो योग, इसी को योग सीढ़ी कहते हैं। तो हमें क्या करना, मानव समाज की रचना यज्ञ यानी परोपकार या समर्पण, जो भगवत साम्यवाद है इसी को कहते हैं, के साथ की गई। ये समाज और प्रकृति के सामान्य जन की आवश्यकता पर बल देता है, जो भगवत साम्यवाद को महत्व देता है। तो हमें क्या करना है कि सबको एक समान समझना है। सब भगवान के हम सब अंश हैं, जितने भी जीव प्राणी हैं सब भगवान के। ममैवांश जीव लोको जीव भूत सनातना मन खष्टान इंद्रियाणी पुस्तक प्रकृति, सब भगवान ममैवांश हैं, भगवान के अंश हैं। तो सारी रचना भगवान विष्णु के द्वारा ही की गई है। तो हमें ये समझना चाहिए कि जो भी कुछ है ना, तो भगवान कहते हैं ना, सर्वस्व रहमय वेद, सर्वस्व रहमय वेदो, तो वेदस्य सर्वय रहमय वेदो वेदांत कुतते विदेव चाह, कि सब कुछ रचना भगवान की है। और यहाँ बताया है कि भगवान का कथन है कि वेदों का उद्देश्य मुझे समझना है। तो जितने भी वेद शास्त्र हैं सब भगवान को जानने के लिए हैं, है ना। इस तरीके से हमें क्या करना है कि हमें भगवान को जानना है और भगवान से प्रेम। हरे कृष्णा। तो हमें भगवान को भक्ति के द्वारा जानी सबसे सरल है। तो हमें बहुत ज्यादा शास्त्रों का अध्ययन अध्ययन में हमें टाइम नहीं है, इतना नहीं कोई पढ़ पाएगा। तो इसलिए इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं वे भगवान के उन पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। तो जो यज्ञ है वो क्या है, संकीर्तन यज्ञ। तो संकीर्तन यज्ञ के द्वारा हम पूजा करेंगे, है ना। वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को इस कलयुग में कर पाना सहज नहीं है, किंतु संकीर्तन यज्ञ सुगम है और इसकी दृष्टि से अलौकिक है। तो जैसे बताया गया है, तो ये है। तो तो देवान भाव यतानेन ते देवा भावान यतु हुआ परस्परम भावयंत श्रेय परम परस्परम भावयंतम श्रेय परमवाप्स्यथ। शिल प्रपात की जय। तो यहाँ पे यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे। यज्ञ क्या है, जैसे हमने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये एक तरह से महामंत्र हो गया। अकेले हम लोग बोल रहे हैं, अगर हम लोग पूरे परिवार के साथ शाम को बैठ के संध्या आरती की और सब लोगों ने कहा बोलो साथ में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो सब लोग एक साथ मिलके बोलते हैं, तो इसको संकीर्तन यज्ञ कहते हैं, है ना। जब लोग देखो प्रभात फेरी निकालते हैं, है ना, बढ़िया मृदंग और सबके साथ गाते बजाते पूरे मोहल्ले में हरे कृष्ण का महामंत्र करते हैं, तो ये यज्ञ है। तो यहाँ पे कहा कि यज्ञों के द्वारा भगवान प्रसन्न होकर देवता भी तुम्हें प्रसन्न करेंगे। तो यज्ञों के द्वारा जो है भगवान प्रसन्न होते हैं और देवता भी, और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्रदान होती है। आगे कहा है इष्टान भोगान ही वह देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तय दत्तान अप्रदाय एभ्य या भुंकते स्तेन सह। शिल प्रपात कीजिए कि जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, है ना। तो जो अलग अलग देवता, इंद्र का काम है पानी बरसाना, है ना। तो इस तरीके से जो अलग अलग देवता हैं, सूर्य देवता है, चंद्र देवता है, तो क्या करेंगे कि जब जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले, क्योंकि भगवान ने अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखे हैं, सब अपना अपना डिपार्टमेंट, यानी कि जिनको जो कार्य सौंपा गया है वो अपना नियत कर्म करते हैं। किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वो निश्चित रूप से चोर है ना। कि हम लोग कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो हम भगवान की दी हुई चीज सब अपना अर्पण कर लेते हैं खुद को, लेकिन भगवान को नहीं अर्पण करते। तो जब भी कुछ खाओ, कुछ भी करो, तो क्या करना है, सबसे पहले भगवान को भोग लगाना है। तो जब भगवान को भोग लगाएंगे तो फिर हमें पाप नहीं लगेगा, हम चोर नहीं कहलाएंगे, है ना। आपके घर में हम आए और आपकी वस्तु कोई भी रखी हो, बिना आपसे पूछे उठा लें, भले आप हमें मना न करो, संकोच में करें हाँ ले लीजिए, लेकिन अगर हम आपसे बिना पूछे उठा रहे हैं तो चोर है ना। तो भगवान ने सब चीजें दी हैं, लेकिन एक बार हमें उनसे पूछना तो जरूरी है ना। तो इसीलिए जब भी हम खाना खाएं, जब भी हम प्रसादम लें,
तो हमें पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए, है ना। इस तरीके से भगवान कहते हैं कि जो सतोगुणी है उनके लिए विष्णु की दिव्य पूजा बताई गई है, और अंततः समस्त यज्ञों का ध्येय उत्तरोत्तर दिव्य प्राप्त करना है। तो समस्त यज्ञों का ध्येय क्या, हमें भगवत धाम जाना है। एक सूत्री कार्यक्रम हमारा टारगेट है। तो सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक है, जिन्हें पंच महायज्ञ कहते हैं। अब ये जो अलग अलग यज्ञ हैं पंच वाले, इसमें पहला है यज्ञ पितृ यज्ञ है, दूसरा है देव यज्ञ, तीसरा है अतिथि यज्ञ, चौथा है भूत यज्ञ, और वेदों शास्त्रों को पढ़ना, ये पांचवा यज्ञ है। तो सबसे ज्यादा जैसे ब्रह्मा जी के हृदय हृदय ज्ञान प्रकाशितो, कि ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने ज्ञान प्रकाशित कर दिया था। तो ये चीजें हैं। और सब लोग तात्पर्य बहुत अच्छे से पढ़िए, श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत इसका विस्तार किया है। यज्ञ शिष्टा अस्नि संतः, यज्ञ शिष्टा अस्नि संतो मुच्यते सर्व किल विषय, भुंजते ते तु अघम पापा, ये पंचंति आत्म कारणात्। शिल प्रपात की जय। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, हरि बोल, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए हुए भोजन यानी प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वो निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो भोग लगाकर ही खाएं, है ना। यानी कि वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन तो बहुत सुना होगा। तो यहाँ पे आप जाओ कृष्णटेरियन, कृष्णाटेरियन। तो हर आदमी को कृष्णटेरियन होना चाहिए, यानी कि जब तक हम भगवान को ना खिला लें तब तक हमें नहीं खाना है। ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो भी घर में बनता है बिना प्याज लहसुन का, भगवान को अर्पित करो, भगवान को भोग लगाओ, फिर खाओ। अगर हम भगवान को भोग लगा के नहीं खाते हैं, बाहर जाके हम चटकारे मार रहे हैं, चाट समोसे बतासा होटल में खाना खा रहे हैं, उसी होटल में नॉनवेज भी बन रहा है, उसी में वेज भी बन रहा है। तो बोले मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, लेकिन जो होटल में कुक है, बनाने वाला बावर्ची है, वो तो उसी चमचे से नॉनवेज भी बना रहा है, उसी चमचे से आपको वेज भी निकाल के दे देगा। तो आप अंदर क्या हो रहा है, बनाने वाले की जो मानसिकता कैसी है, बनाने वाले के अंदर चेतना कैसी है, उसको आपको नहीं पता ना। तो आप तो बोले हमने तो दाल चावल सब्जी रोटी बनाई, हम कौन सा नॉनवेज खा रहे हैं। लेकिन जिस जहां पे मांस काटा जा रहा है, जहां पे मांस बन रहा है, वो पूरी किचन ही अशुद्ध हो गई। घर पे मम्मी पापा खत्म होते हैं तो बिना मिर्चा खुटके, बिना नहाए कपड़ा चेंज करे घर के अंदर बिस्तर में नहीं लेटते जाके। लेकिन हम एक मुर्दे को काट के कटवा के उसकी घर पे लेके आते हैं, किचन में इस मुर्दे को काटा छांटा जाता है, और आराम से छौंक बगार के पेट को कब्रिस्तान बना लिया जाता है, और जाके बिस्तर पे सो गए डकार लेके, तब कोई अशुद्धि नहीं हुई। लेकिन अगर पिताजी खत्म हो गए तो उनके बाद वो सब अशुद्ध हो गए। जिन्होंने माँ खत्म हो गई, जिन्होंने 9 महीने कोख में रखा, वो अशुद्ध हो गई मरने के बाद। लेकिन बाहर से जो मुर्दा लाते बड़ा शुद्ध है ना। ये सोच है मान लोगों की। तो इसलिए हमें क्या करना है कि हमेशा शुद्ध कृष्णाटेरियन बनना है। जो भगवान को हम अर्पित कर सकें वही हमें खाना है, बिना भगवान का भोजन लगाए हुए, भोग लगाए हुए हमें नहीं खाना है। कभी आप फंस जाते हो कहीं, भोग नहीं लगा पाते हो, कहीं जाते हो, जो भगवान का भोग लगाते हो उसकी जो तुलसी पत्र होते हैं उनको आप अलग रख लीजिए। तो कहीं मान लो कहीं गए रिश्ते नातेदारी में, आपको आपके लिए साफ सफाई से उन्होंने बना दिया बिना प्याज लहसुन का, तो तुलसी पत्र उसमें भोग लगा हुआ रख दीजिए, भगवान को हाथ जोड़ लीजिए, फिर आप उस प्रसाद को खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हरे कृष्णा। नेक्स्ट है अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जान्यान् अन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यम, यज्ञ कर्म समुद्भव। शिल प्रपात की जय। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है ना। अगर अन्न नहीं मिलेगा तो जीवन कैसे चलेगा, जितने भी जीव जंतु हैं। और जो वर्षा से उत्पन्न होता है, तो अन्न आता कहाँ से है, वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है। तो जब हम यज्ञ करते हैं, है ना, तो वर्षा उत्पन्न होती है। और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होती है, जो हमारी नियत है ना, भगवान का भोग लगाना, और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, 4 नियमों का पालन करना, यही सब यज्ञ है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे बलदेव विद्याभूषण जी लिखते हैं कि
परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं। और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता भगवान की सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र, वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, जो सांसारिक कार्यों की देखभाल करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश, जल प्रदान करें। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की पूजा स्वतः हो जाती है। यानी कि जैसे आपने पेट में खाना डाल लिया, तो आपने ऐसे तो नहीं अलग से हाथ को खिला रहे हो, अलग से पैर को खिला रहे हो, अलग से खोपड़ी को खिला रहे हो, अलग से नाक को खिला रहे हो, है ना। पेट में भोजन गया तो पूरे शरीर को न्यूट्रिशन मिल गया ना। आपने पेड़ के जड़ में पानी डाला तो पूरे शरीर को पानी मिल गया। इसी तरीके से जब हम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं तो सारे देवताओं को अपने आप फल मिल जाता है, उसका मिल जाता है ना। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। हरे कृष्ण। कर्म ब्रह्मोद्भव विधि ब्रह्म अक्षर समुद्भव तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। शिल प्रभुपाद की जय। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है, और ये साक्षात श्री भगवान परम ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। तो वेदों में नियमित कर्मों का विधान, तो वेद क्या है, हमें हर एक चीज का नियम कानून बताते हैं कि कैसे है। तो विष्णु या भगवान को खुश करने के लिए किए गए कर्म ही हमारे यज्ञ हैं। यानी कि हमें क्या करना है कि जो कर्म हमें करना है, उस कर्म में हमको भगवान को खुश करने वाली चीजें करनी है, भगवान विष्णु को खुश करने वाली चीजें हैं। तो जब हम ये करते हैं तो यही हमारे यज्ञ है ना। हमें अलग से यज्ञ की आहुति नहीं देनी है। और एवं प्रवर्तित चक्रम नानुवर्त्यति यः। एवं प्रवर्तितम चक्रम न इह या अग न इह न इह अग आयु इंद्रियाराम मे मोघ पार्थ सहजीवित। इसलिए प्रपाद की जय। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वो निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रिय की तुष्टि के लिए व्यर्थ जीवन रहता है ना। कि भगवान सीधे सीधे बता रहे हैं अर्जुन को कि जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता है ना, तो वो क्या है कि निश्चय ही पापमय जीवन बिताता है। यज्ञ चक्र में क्या है कि हमने पहले भाई कृष्ण को, पहले कृष्ण जी आए, है ना। वेदों की जानकारी, शास्त्रों के, यानी कि जो भी करा भगवान के लिए किया। फिर हमने क्या करा, हमारा जो कर्म क्या है, अपने कर्म करे। यज्ञ से क्या हुआ, यज्ञ क्या है कि जो वेदों में निर्देश दिए गए हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है ना, भगवान की प्रसन्नता के लिए जो काम किए जाते हैं वो यज्ञ हो गया। अब यज्ञ करने से क्या हुआ, बारिश हुई। बारिश से फिर क्या हुआ, अन्न आया। अन्न को हमने क्या करा, भगवान की सेवा में लगाया, यानी कि पहले ऑफर किया भगवान को, भगवान ने खाया, फिर हम लोग खाए। तो इस अन्न से भगवान को हमें भोग लगा के ऑफर करके फिर खाना है। तो ये यज्ञ चक्र हो गया। ठीक है। इस तरीके से हम यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता तो निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। तो बाहर का खाना खा के केवल इंद्रिय तुष्टि चटकारा मारो, उससे कुछ मिलना मिलाना नहीं है। तो हम चोर भी बनते हैं, पाप भी खाते हैं, क्योंकि हम भगवान को ऑफर नहीं करते। आगे कहते हैं कि यस्त्वात् यस्त्वात्मरिते यस्त्वात्मरितिरेव यादास प्रतश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्य कार्यम न विद्यते। शिल प्रपात की जय। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है, जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है, और जो अपने में ही पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं है। तो आत्मा राम बनना है, अपने आप में आनंद लेना है ना। तो हर भक्त का लेवल अलग अलग होता है, क्योंकि जिस हिसाब से भक्ति होती है उस हिसाब से उसको वो होती है। जैसे कि यहाँ पे एक मानवेंद्रपुरी की कहानी सुनाई थी कि वो भगवान ने अपने भक्त मानवेंद्रपुरी, एक मंदिर में वहाँ खीर चढ़ी प्रसाद में, तो उन्होंने सोचा कि मैं भी अपने भगवान को खीर का भोग लगा पाऊं। और भूखे भी थे, तो मन में कहीं न से बात आ गई थी
लेकिन उनका नहीं, तो अपराध है। वो जाके कहीं किनारे जाके अपना पार्क में लेट गए। फिर भगवान ने क्या करा, उनके लिए एक प्याली चुरा के रख ली। और बाद में पंडित को सपना आया, जब पंडित मंदिर का दरवाजा दरवाजा बंद करके चले गए भगवान को सुला के, कि एक मेरा भक्त भूखा है, जाके उसको खीर खिला के आओ। तो पंडित ने बोला, प्रभु खीर तो सब खत्म हो गई। बोले नहीं, एक रखी है। कहीं कहाँ, मैंने तो देखा मंदिर बंद करते वहां कुछ नहीं था। बोले देखो मेरे विग्रह के पीछे रखी है प्याली। जब मंदिर खोला तो देखा वाकई रखी थी। पंडित बताओ, मतलब इतना कि बताओ आज दिन तक भगवान मतलब भक्तों के प्रति कितने वात्सल्य रहते हैं। तो वो ले जाके फिर मानवेंद्र को ढूंढने लगे कि कहाँ है कहाँ है। तो जगह एक मिले तो उन्होंने उनको खीर दिया। और फिर मानवेंद्रपुरी सुबह वहां से जल्दी से निकल लिए कि अभी पूरा गांव आ जाएगा, करे तो भगवान के सच्चा भक्त है। तो इस तरीके से भगवान अपने भक्तों का बहुत ख्याल रखते हैं, है ना। तो जो आत्मा राम है ना, कि चेतना के शुद्ध होने पर मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया आश्वस्त हो जाता है। तो भगवत कृपा से उसका कार्य स्वयं प्रकाशित होता है। अतएव वैदिक शास्त्रों के प्रति जो भी कहा गया है कि व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्यों में रुचि नहीं लेता और ना ही सुरा सुंदरी तथा अन्य प्रलोभनों में कोई आनंद लेता है, सिर्फ वो कृष्णमय बन जाता है। तो ये है। तो इस तरीके से उनको खीर चोर कहा गया। उनका मंदिर भी बना है बहुत अच्छे। हरे कृष्णा। नैव तास्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन, न चास सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ कश्चिदर्थव्यपाश्रय। शिल प्रभात की जय। कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ऐसा कर्म करने का कोई कारण ही रहता है, और उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रहती है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे कि निर्भर मतलब, जब हमें किसी पे निर्भर नहीं रहते, इसका मतलब क्या है, पूर्ण रूप से भगवान पे निर्भर है ना। कि भगवान पर आश्रित जो व्यक्ति होता है वो फिर किसी की परवाह नहीं करता, किसी पे निर्भर नहीं रहता। तो यहाँ पे कहा गया स्वरूप सिद्ध प्रसिद्ध व्यक्ति, यानी कि कृष्ण भावना भावित कर्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं करना हो, जो भी है सिर्फ कृष्ण का है, तो उसको स्वरूप सिद्ध कहते हैं। जैसे कि अपने आचार्य गुरु लोग हैं, है ना। तस्मादसक्त सत तस्मादसक्त सततम कार्यम कर्म समाचरः, असक्त ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः। शिल प्रपात की जय। कि अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से परम ब्रह्म यानी परम की प्राप्ति होती है। तो अनासक्त रहना है, डिटैच होना है किसी से, बहुत ज्यादा अटैच नहीं होना। कि आज हम पता लगा उससे बहुत अटैच है, कल को नहीं रहा तो उसके बिना हम, ये थोड़ी कि उसके साथ हम चले जाएंगे, है ना, रातों दिन रो रहे हैं उसी के चक्कर में, दोबारा नहीं आना, लेकिन फिर भी तो इतना ना अटैच हो कि उसके बिना आप रह ना पाओ। तो अपनी जिम्मेदारी, अपने आप को ट्रस्टी मानो, तो ये सब तो नहीं होगा। कर्मणैव हि संसिद्धि आस्थिता जनकादय, लोक सग्रहमेवापि संपश्यन् संपश्यंत कर तुम अर्हसी। शिल प्रपात की जय। कि जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने की ही सिद्ध प्राप्त की थी ना, जनक जैसे राजा। अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए, है ना। तो भगवान ने उनके यहाँ जन्म लिया था, जनक जी के यहाँ। तो यही है कि जनक जैसे राजा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, अतः वे वेदानुमोदित कर्म करने के लिए बाध्य थे। भगवान भी जैसे थे, उनको कर्म करने की क्या जरूरत थी, है ना। तो भी वे लोग सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सारे नियत कर्म करते थे। तो हमें सामान्य जनों के, ताकि अगर भगवान ऐसे कर्म नहीं करेंगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा। तो जनक सीता जी के पिता तथा भगवान श्री राम के ससुर थे। तो भगवान के महान भक्त होने के कारण उनकी स्थिति दिव्य थी। किंतु चूंकि वे मिथिला, जो भारत के बिहार प्रांत में एक परगना है, के राजा थे, अतः उन्हें अपनी प्रजा को शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाता है। तो भगवान कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। भगवान एक बार में सबका हार्ट अटैक कर देते, सब खत्म। क्यों कर्म कर रहे थे भाई। तो भगवान तथा कृष्ण उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कोई आवश्यकता नहीं थी लड़ने की, किंतु उन्होंने जनता को सिखाने के लिए युद्ध किया। कि जब
सब परामर्श असफल हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक होती है। तो ये है, तो हमें इन लोगों का अनुसरण करना चाहिए। अब अनुसरण के लिए आगे श्लोक आता है, यदाचरित श्रेष्ठ, यद यत यत आचरित श्रेष्ठ, तत तत एव इतर जनः सह यत प्रमाणम कुरुते लोक तत् अनुवर्तते। शिल प्रपात की जय। कि महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करता है। एक होता अनुकरण, यानी कॉपी पेस्ट, तो कॉपी पेस्ट नहीं करना, उसके बताए हुए रास्ते पे चलना, अनुसरण करना। वो अपने अनुकरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो ऐसे होते हैं कि जो देखो ना, हम लोग मोटिवेशनल बुक पढ़ते हैं और मोटिवेशनल चीजें कि देखो फलाने ने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, तो वो चीजें होती कि उन्होंने कैसे अपने आप को धनी बना लिया, है ना, कैसे अपने आप को अच्छा बनाया, तो उन्होंने जीवन में क्या क्या किया, वैसे हम भी करेंगे तो हम भी अच्छे हो जाएंगे। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचनः नानवाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणानि। शिल प्रपात कीजिए कि हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना आवश्यकता ही है, तो भी मैं अपने नियत कर्म करने में तत्पर हूँ। भगवान स्वयं अपने नियत कर्म करते हैं ना, भगवान के लिए तो कोई चीज असंभव है नहीं, भगवान को कर्म करने की क्या जरूरत है। लेकिन भगवान कहते हैं कि तो भी मैं अपने नियत कर्म करता हूं। तो परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता हैं और विभिन्न लोकों के पालकों में से सबसे महान है, सभी उनके अधीन है। सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है, वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य हैं, समस्त संचालकों के साथ संचालक हैं। अतः वो समस्त भौतिक नेताओं तथा नियंताओं से भी बढ़कर हैं और सबों के द्वारा आराध्य हैं, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। और वे ही समस्त कारणों के कारण हैं, है ना, उनका शरीर आध्यात्मिक है ना, उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं, इंद्रियां दिव्य हैं, तो उनको हर एक चीज अपने एक हाथ से देख सकते हैं, अपने कान से खा सकते हैं, मतलब किसी भी शरीर के अंग से कोई भी काम कर सकते हैं, क्योंकि उनका शरीर दिव्य है। यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मण्यन जातु कर्म तंद्रि जातु कर्मेत्येन्द्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशाह। शिल प्रपात की जय। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं, तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का अनुगमन करेंगे, है ना। भगवान कहते हैं कि अगर मैं नियत कर्म ना करूं तो सब मेरा ही अनुगमन करेंगे। अरे तो करते नहीं तो हम क्यों करें। इसलिए भगवान हम लोगों के लिए, उनको कोई जरूरत नहीं, फिर भी सारा चीजें करते हैं। श्री कृष्ण अपने घर में तथा बाहर गृहस्थित धर्म का आचरण करते हैं। तो उत्सीदेयुर्मे लोका न कुर्या कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता यामुपहन्यामि मां प्रजा। शिल प्रभात की जय। यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, है ना। जब वो कहेंगे वही नहीं करते तो हम क्यों करें, नियत कर्म ना करूं तो सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, तब मैं अवांछित जन्म समुदाय यानी वर्ण संकर को उत्पन्न करने के का कारण हो जाऊं। तो भगवान कहते हैं कि अवांछित जन्म समुदाय वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। तो भगवान स्वयं कहते हैं, है ना, भगवान स्वयं हम लोगों को हर चीजों को सिखाते हैं कि मनुष्य को भगवान तथा उसके द्वारा शक्ति प्रदत्त सेवकों के उपदेश का मात्र पालन करना चाहिए। उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं और कोई भी बुद्धिमान पुरुष बताई गई विधि से उनका कर्मान्वित करेगा। फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि उनके कार्यों का अनुकरण ना करे, है ना, अनुकरण ना करे, यानी कटपेस्ट ना करे। उसे शिव जी के अनुकरण में विष का समुद्र नहीं पी लेना चाहिए। भाई आदमी कहते हैं ना कि देखो हम तो शिव के भक्त हैं, शिव जी भी गांजा पीते थे, शिव जी भी भांग खाते थे, तो शिव जी विष भी तो पीते थे, तो विष क्यों नहीं पीते हो, भाई विष भी पी लो। उनका एक चीज तो अनुकरण अनुकरण कर लिया कि शिव जी भांग खाते थे, शिव जी भैया गांजा पीते, तो देखो ना बहुत साधु महात्मा लोग गांजा चरस लेते रहते, बोलते हम शिव भक्त हैं, शिव भक्त शिव कहते थे, तो उनसे कह दो शिव ने विष भी तो पिया था, विष पी लो, तो विष नहीं पियेंगे, है ना। तो हमें अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना है।
हमें सदैव ईश्वरों की या सूर्य चंद्रमा की गतिविधियों को वास्तविक में नियंत्रण कर सकने वाली स्थिति को श्रेष्ठ मानना चाहिए ना। जो सूर्य और चंद्रमा की स्थिति को कंट्रोल करते हैं उनको हमें श्रेष्ठ मानना चाहिए। ऐसी शक्ति के बिना कोई भी सर्वशक्तिमान ईश्वर का अनुकरण नहीं कर सकता, है ना। शिव जी ने सागर तक के विष का पान कर लिया, क्योंकि यदि कोई सामान्य व्यक्ति विष की एक बूंद भी पीने का यत्न करेगा तो मर जाएगा, है ना? तो शिव जी के अनेक भक्त जो गांजा तथा ऐसी अन्य मादक वस्तुओं का सेवन करते हैं, यही सब चीजें हैं। सक्ता सक्ता कर्मणि अविद्वांस कुर्वन्ति भारत, कुर्यात विद्यान तथा आसक्ता चिकीर्षु लोक संग्रहम। शिला प्रपात की जय। तो जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। तो इस तरीके से कि यहाँ पे बताते हैं कि कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति है को चाहिए कि लोगों को ये प्रदर्शित करे कि किस तरह कार्य किया जाता है और किस तरह कर्म फलों के कृष्ण भावनामृत में कार्य में नियोजित करा जाता है। तो जो भक्त हैं उनको और लोगों को बताना चाहिए कि किस तरीके से हम चीजों को भगवान की भक्ति में लगा सकते हैं, भगवान के सेवा में लगा सकते हैं। तो जो अभक्त हैं उनको भी कम से कम, जैसे अब यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, अब इनमें से कितने लोगों ने कितनों से कहा होगा, लेकिन किसी के पास टाइम ही नहीं ना भगवान भक्ति के लिए। तो हमें छोटे छोटे कार्यों से धीरे धीरे हमें लोगों को भगवान की भक्ति को लाना चाहिए। एकदम से अगर हम उनको बता देंगे सब चीजों की 16 माला करनी है और 4 नियमों का पालन नहीं करना, तो पहले ही भाग जाएंगे, देखो भैया चाय तो मुझे नहीं छूटेगी, है ना। ये सब नहीं हो पाएगा हमसे, हम चाय नहीं छोड़ सकते, हम प्याज लहसुन नहीं छोड़ सकते, ना। यही टर्निंग पॉइंट लाइफ का है कि हमें अज्ञानी लोगों को कृष्ण की सेवा में लगाना। अब हमें कृष्ण की सेवा में कैसे लगाना है ये हमें आना चाहिए, ठीक है ना। तो अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, है ना। तो उस तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वो लोगों को उचित पथ पर ले जाएं और अनासक्त रहकर कार्य करें। तो अनासक्त रहकर लोगों को अच्छी राह पर लेके आए, ये भगवान हमसे कहते हैं। यही भगवान की सेवा है। तो हमें सेवा करनी चाहिए, है ना, कि हम भगवान से कितने लोगों को जोड़ सकते हैं, भगवान के कार्य में हम कितनों को लगा सकते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी सेवा है और ये हमें करना चाहिए। हरे कृष्ण। न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम, जोषयेत सर्व कर्माणि विद्या विज्ञान युक्त समाचरण। शिल प्रपात की जय। कि विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वो सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वो सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो। अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वो उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावना भावित का कर्मिक विकास हो सके, है ना। तो क्या है कि छोटे छोटे कार्य जो होते हैं ना, कि हमें जैसे बच्चों से सिखाना है, संस्कार देना है, बेटा जरा घंटी ले आओ, बेटा जरा जल लेके आना ना, बेटा जरा फूल ले आओ, बेटा जरा भगवान का प्रसाद चढ़ाना, फल ले आओ। तो छोटे छोटे कार्यों में उनको लगाना है ना। जरा देखो शंख है, शंख देखो कैसे बजाते हैं हम लोग, है ना। लोग प्रसाद भैया सबको बांटा हो जाके, आरती दे दो जाके। तो हमें क्या कहिए, छोटे छोटे कार्यों में उन सबको लगाना है। एक बार में अगर हम उनसे सब चीजें कह देंगे ना तो कुछ भी नहीं करेंगे। तो क्रमिक, इसीलिए कहा है कि क्रमिक विकास हो। हरे प्रकृते कृर्माणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इत मन्यते। बहुत अच्छा श्लोक है। तो इसमें क्या करना है कि, यानी कि गुण का मतलब होता है रस्सी, रस्सी का काम होता है बांधना। तो प्रकृते कर्माणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम अति मन्यते। तो जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है। लगता है कि सब कुछ मैं ही हूं, जो कर रहा हूं मैं ही हूं। तो मैं वाली चीजें जो होती हैं यही सबसे खतरनाक, यही आपको बंधनों में बांधती है। तो जबकि वास्तविक में प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं।
भूल जाता है कि प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा ये कार्य संपन्न किए जा रहे हैं, मेरा इसमें कोई नहीं है, जो भी है सब भगवान का है ना। इंद्र तृप्ति के लिए शरीर का निरंतर उपयोग करते रहने से वो अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त रहता है, जिससे वो कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। आज हम दुखी हैं, क्यों दुखी हैं? कि कृष्ण से अपने संबंध को भूल चुके हैं, है ना। तो हम कृष्ण से अपने संबंध को भूलने के कारण दुखी हैं, और कोई दुख का कारण नहीं है। तत्वित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न संजते सज्जते। तिल प्रपात की जय। हे महाबाहो, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, तो कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता, है ना। तो अब क्या है कि जिसको ज्ञान है ना, जो भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को जानता है, तो जिसको ज्ञान होगा वही जानेगा। और जो इस परम सत्य को जानता है वो सब पचड़ों में नहीं पड़ता, क्षणिक सुख में नहीं रहता, वो सतचित आनंद सच्चिता आनंद में रहता है ना, छोटी छोटी खुशियों में नहीं जाता है। यहाँ पे बताया गया है। प्रकृति गुण सम्मूढ़ा, प्रकृति गुण सम्मूढ़ा संजन सज्जन्नते गुर्म कर्मसु तान अकृत तान अकृत न विदः मंदान कृच्छन्न वित्त विचालयते विचालयेत। चलो प्रपात की जय। प्रकृति प्रकृति गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान अकृष्ण विदः मंदान कृच्छन वित्त विचालयते। शिल प्रपात की जय। माया के गुण से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनके ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे, कि ज्ञानियों को चाहिए कि उनको और विचलित ना करें, है ना। कि इसमें क्या होता है कि कभी कभी जिनको जानकारी है वो ऐसी सी बातें बोल देते हैं कि आदमी डर जाता है, अरे यार ऐसे कैसे होगा। तो शांत स्वभाव से अपने आध्यात्मिक कार्यों को करे। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति अहिंसा जैसे जीवन के मूलभूत नैतिक सिद्धांत तथा इसी प्रकार के परोपकारी में लगे रहते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं कि जो लोग अज्ञानी हैं वे कृष्ण भावनामृत के कार्यों को समझ नहीं पाते। अतः भगवान कृष्ण हमें उपदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित ना किया जाए, जो व्यर्थ ही मूल्यवान समय नष्ट ना किया जाए। किंतु भगवत भक्त भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं, क्योंकि वो भगवान के अभिप्राय को समझते हैं। फलतः वे सभी प्रकार के संकट झेलते हैं, यहाँ तक कि वे इन अज्ञानी पुरुषों के पास जा जाकर उन्हें कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं, जो मानव के लिए परम आवश्यक है। अब शील प्रभुपाद देखिए, जो शराब शबाब लेके हिप्पी पड़े रहते थे, कभी भी उनको भगवान से कोई मतलब नहीं रहता था। तो भगवान ने यहाँ कहा कि ऐसे लोगों पे ध्यान न दो, अपना समय न बर्बाद करो। जो ज्ञानी ज्ञान नहीं, जो भगवान की शरण में नहीं आना चाहते, उनको आप उपदेश मत दीजिए। लेकिन शील प्रभुपाद जी देखिए, वहां भी जाके उन्होंने ऐसे जंगल में भी, ऐसे रेगिस्तान में भी उन्होंने हरियाली बसाई के वहां से जहाँ पे हिप्पी लोग थे उनको हैप्पी किया, है ना। जो भगवान का भक्त होता है वो अपने काम में लगा रहता है। तो यहाँ पे मई सर्वाणि संन्यस्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरा। तो यहाँ आलस्य रहित, विगत ज्वरा मतलब आलस्य रहित, आलस्य नहीं करना चाहिए। मई सर्वाणि कर्माणि, तो यानी कि मुझ में ही सर्व तरह के कर्मों को करो, है ना। और पूर्णतः त्याग करके पूर्ण आत्मज्ञान से युक्त, यानी कि जो निराशा यानी आशा के लाभ रहित निष्काम कर्म को। भगवान यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे बताया गया है कि अतः शिल प्रपात कीजिए कि हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त हो ना, सारे चीजों को मुझ पे समर्पित कर दो। केवल गाना नहीं गाओगे तेरा तुझको अर्थ, लाभ की आकांक्षा से रहित, है ना, उसमें कोई लाभ हानि की बात ना करो। जो काम कर रहे हो तो भगवान के लिए कर रहे हो। स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। तो आप अपना कर्म करो, लाभ होगा हानि होगा, जीतोगे हारोगे, है ना, सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो कि जो है सब कृष्ण की प्लानिंग है, ऑलरेडी पहले ही से प्लानिंग है, हमारी प्लानिंग कुछ नहीं है। जब आप इस चीज को जान लोगे, इस चीज का आपको ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान से युक्त हो जाओगे, तो आपके अंदर कोई शंका नहीं रहेगी, है ना।
कोई डर नहीं रहेगा कि सब कुछ भगवान का है। तो यहाँ पे बात आती है, एक चीज और आता है, स्वधर्म, यानी कि अपनी, मतलब अपनी ही दवाई खाओ। हमें बुखार तो हम अपनी दवाई खाएंगे, दूसरे की थोड़ी खा लेंगे, है ना। और दूसरे के लिए नहीं, कि जो नेचुरल है, तो नेचर के अनुसार काम करना। तो नेचर ने हमें शरीर दिया है ना। शरीर में आत्मा है, चीज को हमें समझ में आना चाहिए कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। शरीर हमारा इंस्ट्रूमेंट है। तो इस तरीके से हमें शरीर को भगवान की भक्ति में लगाना है। ये है परमात्मा और आत्मा का ज्ञान ही पूर्ण ज्ञान है। इन चीजों को हमें जानना चाहिए। हरे कृष्ण। ये ते मदमिदम नित्यम अनुष्ठन्ति मानवः, ये मे ये मे मदम इत्थम नित्यम अनुष्ठित अनुष्ठितन्ति मानवा श्रद्धावंत अनुसूयंत मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी। शिल प्रपात की जय। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इन उपदेशों को श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। है ना। कि हमें क्या करना है, भगवान की जो भी वाणी है उसका पालन करना है, और हमें जो भी भगवान कहते हैं उसी के रास्ते पे चलना है। तभी हम इन सब कर्मों से बंधेंगे नहीं। जो काम करो सब भगवान के ऊपर अर्पण करते जाओ। ये त्वेद ये तो इदत अभ्यसूयंत न अनुतिष्ठन्ति नियमतम सर्वज्ञान विमूढ़ा सर्वज्ञान विमूढ़ाना तान विद्धि नष्टान अचेतसः। शिल प्रपात की जय। कि किंतु जो ईर्षा वश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, वे समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों से नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। तो यहाँ पे भगवान यही कहते हैं कि जो भी चीजें हैं, जिस प्रकार परम अधिशासी की आज्ञा का उल्लंघन के लिए दंड होता है, उसी प्रकार भगवान के आदेश के प्रति अवज्ञा के लिए भी दंड है। अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना बड़ा क्यों न हो, वो शून्य हृदय से आत्मा के प्रति तथा परम ब्रह्म यानी परमात्मा एवं श्री भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहता है। अतः ऐसे व्यक्ति से जीवन की सार्थकता की आशा नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है, सदृशम चेष्टते स्वयं प्रकृते ज्ञानवामपि, सदृशम चेष्टते स्वस्याम प्रकृते ज्ञानवान अपि, प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। शिल प्रपात की जय। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीन गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है ना। तीन गुण कौन कौन से हैं? वही सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। क्या है, व्यक्ति इन सब में बंधा रहता है, तो इन गुणों के अनुसार ही वो अपना अपना काम करता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि भला दमन से क्या हो सकता है ना। कि दमन किसका करना है हमें? काम क्रोध लोभ मोह यानी गुस्सा। जैसे हनुमान जी ने भी अपनी गुस्सा क्या किया, अपने भगवान के श्री चरणों में लगाई, यानी कि रामचंद्र की सेवा में लगाया, लंका का दहन करके। तो गुस्सा भी हो तो वो भी भगवान की सेवा के लिए हो, किसी का वो करने के लिए। अब गुस्सा दमन कैसे करेंगे? कोई भी चीज आती है तो पहले उसको सप्रेस करो, धीरे 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 कंट्रोल करो। जब धीरे धीरे अभ्यास करोगे तो धीरे धीरे खत्म होगी, एक साथ कोई चीजें नहीं जाएंगी। आगे का श्लोक है, इंद्रियस्थ इंद्रियस्थ अर्थे राग द्वेष व्यवस्थितो तयो न वैसम आगाछेत तो ही अस्य परिपंथिनौ। शिल प्रपात की जय। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के लिए एक नियम होते हैं। तो मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। तो हमें इन राग द्वेषों से बचना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जो भी मार्ग चीजें हैं उनके लिए अवरोधक हैं। तो इसमें क्या करना चाहिए कि बहुत सी लोगों का ना किसी किसी बात पे हर्ट हो जाते हैं कि अरे इन्होंने ऐसा कह दिया, उन्होंने ऐसा कह दिया, तो हम दुखी हो जाते हैं। तो हमें किसी चीजों को अनावश्यक नहीं लेना है। क्रोध करके हम क्या करते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। तो अभी हमने सेकंड अध्याय में पढ़ा था ना कि क्रोध से
कंफ्यूजन होता है, स्मृति हमारी खराब हो जाती है, फिर बुद्धि का पतन हो जाता है, और फिर हम गलत बात बोल देते हैं किसी के लिए, है ना, कि ऐसी बात बोल देते हैं कि उसको बहुत बुरी लग जाती है। तो गुस्से में कितनी चीजें बिगड़ जाती, कितने रिश्ते खराब हो जाते हैं, है ना। अपनों जो अपने जो सगे हैं, जो जिनको हम बहुत चाहते हैं, उनके लिए हम अपशब्द बोल देते हैं, उनके लिए हम आ, क्या कहते हैं कि श्राप दे देते हैं, समझ लो उनको भी ऐसी सी बात बोल देते हैं। तो इस तरीके से हमें किसी का ईगो हर्ट नहीं करना चाहिए, किसी को बात कही, लेट गो, जाने दो, दिल पे नहीं लगाना चाहिए। इस तरीके से चीजें होती हैं। अब आगे जो आता है कि श्रेयान स्वधर्म विगुण पर धर्मात् सुअनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्म भय आवह। शिल प्रपात कीजिए, अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना ही अन्य के कर्मों को फलीभाग करने से श्रेष्ठकर है। स्वयं कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठकर है ना। तो अपने ही काम करो, जिसके लिए जिस जो नियत है वैसे ही करो, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। कभी कभी होता है ना कि दूसरों को देख के हम लोग बहुत प्रभावित होते हैं, और वो हमारे लिए नहीं बना है, लेकिन फिर भी हम उसके लिए करते हैं। तो जो है कि जैसे कि टीचर पढ़ाता है तो सिर्फ पढ़िए, है ना, इस तरीके से, यानी कि मतलब टीचर को ज्ञान देने शुरू कर दो। और कभी कभी क्या होता है कि चीजें, जैसे कि हम ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण का काम है सतोगुण में रहना, तो अब वो ब्राह्मण चला जाए तमोगुणी बन के, तो फिर ब्राह्मण नहीं रह जाएगा ना, है ना। जिसका जो काम है वही करना चाहिए। तो अपने उसके से तो हर व्यक्ति एकाएक नहीं अपितु क्रमशः अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहिए। किंतु जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लांघकर कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन हो जाता है, तो प्रमाणिक गुरु के निर्देशन से वो सब कुछ कर सकता है। तो कृष्ण भावनामृत की पूर्ण स्थिति में एक क्षत्रिय ब्राह्मण की तरह और एक ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह कर्म कर सकता है। लेकिन जब आपको अंदर ज्ञान होगा तो कर सकते हो, लेकिन अगर ज्ञान नहीं है तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो दिव्य अवस्था में भौतिक जगत का भेदभाव नहीं रहता। जब आप दिव्य अवस्था में होते हैं तो एक जो वो होता है कि एक नीच कुल का प्राणी भी ब्राह्मण बन सकता है, अगर उसको ज्ञान है ना। तो एक चांडाल जो कुत्ते का मांस खाता है वो भी ब्राह्मण बन सकता है, अगर उसको ज्ञान होता है। तो जब हम आध्यात्मिक जगत में जाते हैं तो वहां पे भेदभाव नहीं रहता है। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरित पुरुषः अनिच्छन् वाष्णेय बलादिव नियोजितः। तो शिल प्रभात के अर्जुन ने कहा कि हे वृषवंशी, है ना, कृष्ण के उसमें वृषवंशी कहा गया है, यदुवंशी, तो मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है। तो अर्जुन यहाँ पे जो सवाल पूछते हैं कि ऐसा जबरदस्ती लगाया जा रहा है, तो अर्जुन हमारे लिए प्रश्न पूछते हैं कि हम इसे कैसे बचे, पाप कर्मों से हम कैसे बचे, और ये हमारे अंदर क्यों हमें प्रेरित करते हैं पाप कर्मों के लिए। तो यहाँ भगवान बताते हैं, श्री भगवान वाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्धव महासनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणम। तो भगवान यहाँ पे बताते हैं कि क्यों होता है ऐसा। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न होता है। जब हमारी काम इच्छाएं, जब हमारी डिजायर बहुत ज्यादा होती हैं, तो हम पाप कर्म करते हैं, है ना। हमारी आवश्यकता से अधिक हम लोग जरूरतें हो जाती हैं, तो हम पाप कर्म करते हैं। तो जो बाद में, अब जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्या होता है, हमें क्रोध आता है ना। और क्रोध का रूप धारण करते हैं जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो हमने इच्छाएं इतनी कर ली और उसके बाद हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, है ना। हमारी औकात है कि हम चलो 10-20 लाख खर्चा कर लें, लेकिन हमने क्या करा, 1 करोड़ का लोन ले लिया। अब हम उसकी किस्त नहीं भर पा रहे हैं। अब नहीं हो रहा तो चिढ़ हो रहा, अगर बीवी ने कोई चीज कह दिया, इस चीज की जरूरत है, तो बड़ा खिसिया रहे हैं, चिढ़ रहे हैं। तो हम उतना करो जितना आप आराम से कर सकते हो। अनावश्यकता खर्च बढ़ाएंगे, अनावश्यकता इच्छाएं बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे, अनावश्यकता डिजायर बढ़ाएंगे, तो सिर्फ क्रोध ही आना है, घर में कलह होना है ना। तो ये है कि क्रोध क्या है, तमोगुण का प्राकट है। ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में ना गिरने दिया जाए, सतोगुण तक उठाया जाए, तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने का आध्यात्मिक आसक्ति से बचाया जा सकता है। तो हमें क्या करना है कि अपने इन रजोगुण, यानी कि हमारी इच्छाएं अनंत हैं, इन इच्छाओं को समाप्त करना है। कि खाना 2 वक्त की रोटी है,
और रहना है ना। तो जितनी आवश्यकता है तो उतना भगवान हमें पर्याप्त दे रहा है। तो अनावश्यकता जब हम जरूरत से ज्यादा इच्छाएं और अपने शौक डेवलप करेंगे तो हमें ज्यादा हाथ पैर मारना पड़ेगा, और जब चीजें नहीं हो पाएंगी तो हमारे अंदर क्रोध आएगा, और ये विष समान होता है ना। तो ये कहा गया है। तो कृष्ण हमारी इच्छाएं हो तो काम तथा क्रोध दोनों, जब हमारी इच्छाएं कृष्ण के लिए हो जाए, है ना, हमें कृष्ण के प्रति आसक्ति हो जाती है, तो सब चीजें अपने आप नष्ट हो जाती है। भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान ने रावण के स्वर्णपुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया था, किंतु ऐसा करने से भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। तो यहाँ पर श्री अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाए, यानी युद्ध करे, अपना कर्म करे, कर्म से न भागे। तो धूमेन आवृते वहिम यथा आदर्श मलेन च, यथा उल्बेन आवृतः गर्भ तथा तेन इदम आवृतम। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से तथा भ्रूण गर्भावस्था में आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इसी काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है ना। तो हम भी कहीं रजोगुण में है, कहीं तमोगुण में है, कहीं सतोगुण में है। कि जैसे अग्नि चारों तरफ से राख है, ऊपर से लगता राख है, लेकिन अगर राख हटाओ तो बीच में अग्नि मिलेगी। दर्पण के ऊपर धूल जमी, धूल हटाओ तो दर्पण दिखेगा साफ। भ्रूण में एमनियोटिक फ्लूइड के ऊपर कई लेयर होती, 3 लेयर, उसके अंदर भ्रूण होता है। उसी प्रकार जीवात्मा, भगवान कहते हैं कि सतो तमो रजोगुणी से आवृत रहती है। तो जैसा जिसका गुण होता है वैसी आचरण कार्य करता है। आवृत्तम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूर्णेन दुष्पूर्णान लेन च। इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना तथा काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता। भगवान यह बताते हैं कि ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना जो होती है, काम रूपी, सबसे बड़ा सत्य क्या है, काम। तो काम रूपी सत्य पर विजय पा रहा है, तो काम रूपी नित्य सत्य से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता। तो जितना काम, जितना डिजायर, जितनी इच्छाएं होती हैं, एक अगर पूरी होती है तो भगवान ये भी हो जाए। भगवान कभी उसकी इच्छाएं खत्म ही नहीं होती, अनंत इच्छाएं होती हैं, और जो व्यक्ति को अग्नि के समान जलाता रहता है, ये है। तो अतः ये काम अज्ञान का प्रतीक है ना, जो हमारी डिजायर है अज्ञान का प्रतीक है, जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है। तो इंद्र तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु ये प्रसन्नता की अनुभूति इंद्र भोक्ता का चरम शत्रु है। तो ये सब क्षणिक है। परम आनंद भगवान को तुष्ट करना ही है। इंद्राणि मनः बुद्धि अस्य अधिष्ठाम उच्यते एते विमोहयति एषः ज्ञानम आवृत्य देहिनम। चिल प्रपात कीजिए। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम वासना के निवास स्थान है। तो काम वासना का निवास स्थान कौन है, इंद्र, मन तथा बुद्धि। इसके द्वारा ये काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तो हमारा जो काम वासना का निवास स्थान कहाँ है, तो हमारी इंद्रियां ही हैं, है ना। तो इंद्रियां, मन तथा बुद्धि, तो इनको हमें शुद्ध रखना है भगवान की भक्ति करके। तो जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्मस्वरूप जान बैठता है, जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है, जो तीर्थ स्थानों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से भेंट करने के लिए नहीं करता, अपितु स्नान करने के लिए करता है, उसे गधा या बैल के समान समझना चाहिए। और लास्ट 2-3 श्लोक बचे हैं। तस्मात् त्वम् इंद्राणी आदो नियम्य भरतश्रुभा पाप मान प्रजति इनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। शिल प्रभात की जय। इसलिए हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक काम का दमन करो, और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया है, जिसमें वो सबसे बड़ा पापी शत्रु काम का दमन कर सके। तो सबसे बड़ा पापी क्या है, काम, शत्रु रूपी, है ना। तो आत्म साक्षात्कार का तथा आत्मज्ञान की उत्कंठा को उपनिष्ट करने वाला है। ज्ञान का अर्थ है यानी आत्म तथा अनात्म के भेद का बोध, अर्थात ज्ञान की आत्मा, यानी हम आत्मा है, शरीर नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है।
कि इंद्राणि पराणि आहु इंद्रिभ्येव परम मनः तू परा बुद्धि यह बुद्धे परतः तू सह। कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी ऊपर है, और आत्मा बुद्धि से बढ़कर। जब हम लोगों ने पांच घोड़ों का रथ देखा था ना, कि इंद्रियों में मन रूपी लगाम होती है, तो कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, और मन क्या है, इंद्रियों से बढ़कर है। और मन के पीछे बुद्धि थी, और बुद्धि के पीछे आत्मा बैठी थी। आत्मा निकट पड़ोसन है बुद्धि की, तो वो बताया गया यहाँ पे। और लास्ट में है, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संतभ्य आत्मान, संसद आत्मानम आत्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासनम। तो हे, इस प्रकार हे महाबाहो अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों मन बुद्धि से परे जानकर, और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि यानी कृष्ण भावनामृत में लगाकर स्थित कर कर आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। ये काम रूपी जो दुर्जय शत्रु है, इसको जो भगवान में आप मन लगाएंगे तभी इसे आप जीत पा सकते हैं। अन्यथा बहुत, इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नित्य कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में विकसित करके भौतिक इंद्रिय तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हो जाता है ना। धीरे धीरे प्रयास करना, किसी चीज को एक साथ नहीं करना। और यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिवक्त अवस्था में दार्शनिक चिंतन और यौगिक आसनों से अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावना में प्रशिक्षित होना चाहिए। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत का तृतीय अध्याय कर्मयोग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज जी की जय। हरे कृष्णा। किसी को कुछ ऐड करना हो, कोई त्रुटि हो, कोई हरे क्वेश्चन? कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे राम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु प्रभु जी। प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो प्रभु जी किसी का हैंड रेज वगैरह तो नहीं है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं है प्रभु जी, हैंड रेस तो किसी का भी नहीं है। कोई चैट बॉक्स में नहीं है? नहीं है प्रभु जी, चैट बॉक्स में हरे नहीं है। कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव बंद कीजिए। शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज जी की जय। सभी हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा, कृष्णा हरे हरे कृष्णा, हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम, राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे हरे कृष्णा, कृष्ण हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम, राम राम हरे राम राम। हरे हरे। राम हरे 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 कृष्णा, कृष्ण हरे हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे। हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम, राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्णा, सभी को कृष्ण। प्रणाम। हरे हरे कृष्णा प्रभु कृष्णा जी, प्रभु दंडवत जी, हरे प्रणाम। कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। कल मिलते हैं हम लोग हरे टाइम से। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम हरे सभी को। हरे कृष्णा कृष्णा, माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे। कल मिलते हैं हम लोग टाइम से। हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम। हरे कृष्णा।